एमसीयू में जाएगा। जब इसमें लोड बढ़ेगा, इसका वेट बढ़ेगा, पानी का लोड बढ़ेगा, कपड़े का लोड बढ़ेगा, सब कुछ ऑटोमेटिकली इस जगह सेंस होती है। इस जगह सेंस होके इसका पॉजिटिव लाइन डायरेक्ट एमसीयू में जाता है और एमसीयू का जो नेगेटिव लाइन होती है। टॉप लोड वॉशिंग मशीन का स्मार्ट बटन बिना सेंसर के कैसे स्मार्ट काम करता है। टॉप लोड वॉशिंग मशीन में स्मार्ट बटन होता है, लेकिन आपको सुनने में हैरानी होगी, मशीन में कोई वेट सेंसर, टर्बोडिटी सेंसर या लोड सेंसर कुछ भी नहीं होता। तो फिर ये स्मार्ट बटन कैसे स्मार्ट काम करता है, कैसे मशीन अपने आप डिसाइड करती है कि कितना पानी और कितना डिटर्जेंट यूज़ करना है। दोस्त, आज मैं आपको इंजीनियरिंग लेवल सीक्रेट बताऊंगा, जिससे नॉर्मल टेक्नीशियन शायद ही समझ पाए, और सबसे बड़ी बात मैं ये सब सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा ताकि आप जहाँ भी हो आप समझ पाओ। तो स्मार्ट बटन एक्चुअली कैसे काम करता है, तो वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आज के ये एपिसोड वॉशिंग मशीन के नॉलेज 100% बूस्ट कर देगा। नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही कंफ्यूजिंग और कमेंट में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। स्मार्ट लॉजिक सेंसरलेस लॉजिक सिस्टम। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो, स्मार्ट मोड कोई एआई सिस्टम नहीं, कोई हैवी सेंसिंग टेक्नोलॉजी नहीं, कोई बीएलडीसी लॉजिक नहीं। ये एक सेंसरलेस इंटेलिजेंट प्रोग्राम होती है। ये 3 चीज़ों के यूज़ करके डिसीजन लेती है। एक, मोटर टॉर्क करंट बिहेवियर, दूसरा वाटर प्रेशर टाइमिंग, तीसरा प्रीसेट वॉश एल्गोरिदम। इन 3 चीज़ों का बेस पर मशीन स्मार्ट डिसीजन ले पाती है। कपड़े ज़्यादा या कम, वाटर लेवल कितना, वॉश टाइम कितना, स्पिन कैसा होना चाहिए। मोटर करंट बिहेवियर लॉजिक। दोस्तों, स्मार्ट मोड का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है मोटर का टॉर्क सेंसिंग। ऐसी मोटर होने पर भी मशीन मोटर का करंट लोड फील करती है। कैसे? जब ड्रम खाली होता है मोटर स्मूथ घूमती है, कपड़ा थोड़ा होती है मोटर को थोड़ी रेसिस्ट मिलती है, कपड़ा ज़्यादा होता है मोटर हैवी फील करती है, एम्पियर थोड़ा बढ़ जाता है, मशीन इसका कैलकुलेशन करती है। कपड़ा कम, वॉश टाइम कम करेगी, कपड़ा ज़्यादा, वॉश टाइम थोड़ा बढ़ा देगी, कपड़ा हैवी, एग्जीशन पैटर्न चेंज कर देगा। ये लोड सेंसर नहीं है, बस मोटर का बिहेवियर रीड किया जाता है एमसीयू के द्वारा। इससे स्मार्ट मोड को एक आइडिया मिल जाता है कि ड्रम में कितना लोड होगा। वाटर प्रेशर सेंसर लॉजिक को समझते हैं। आपकी मशीन में जो वाटर प्रेशर सेंसर होता है वो स्मार्ट मोड में बहुत ही बड़े रोल प्ले करती है। ये सेंसर 2 काम करती है। एक, वाटर फिल टाइमिंग चेक करना। मशीन देखती है टैंक से पानी आने में ड्रम में कितना टाइम लग रहा है, प्रेशर वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, ड्रम का लेवल कितना हुआ है। अगर पानी अगर जल्दी भर गए कपड़ा कम होंगे, अगर पानी धीरे भर रहा है कपड़ा ज़्यादा भिगो रहा है। वाटर लेवल ऑटो डिसीजन। वो स्मार्ट मोड पानी का लेवल खुद सेट करती है। नॉर्मल मोड में आपको मैनुअली सेट करना पड़ता है कभी कभी। स्मार्ट मोड में मशीन ऑटोमेटिकली वाटर स्टॉप कर देती है। ये कोई टर्बोडिटी या डाटी सेंसर नहीं है, ये सिर्फ प्रेशर और टाइमिंग से लॉजिक कैलकुलेट करती है। स्मार्ट डाटी लॉजिक। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, स्मार्ट मोड कपड़ों का गंदापन डिटेक्ट नहीं करती, क्योंकि कोई टर्बोडिटी सेंसर टॉप लोड वॉशिंग मशीन में नहीं होता। तो फिर मशीन डाटी कैसे एस्टिमेट करती है, तो इसका जवाब है एस्टिमेट नहीं करती, बस नॉर्मल वॉश टाइमिंग 5 से 10 मिनट ऊपर नीचे कर देती है। इससे लगता है कि स्मार्ट मोड में कपड़ा देख लिया, डाटी सेंस कर लिया, प्रोग्राम चेंज कर दिया, बट एक्चुअल में प्री सेट लॉजिक होती है, रियल डाटी डिटेक्शन नहीं है। स्पिन फेज स्मार्ट एल्गोरिदम। स्पिन साइकिल में स्मार्ट मोड थोड़ा और इंटेलिजेंट हो जाता है। कैसे? मशीन ये चेक करती है ड्रम की वाइब्रेशन, कपड़ों का इम्बैलेंस, मोटर कितनी टॉर्क लग रहा है। अगर इम्बैलेंस मिलता है मशीन ड्रम को स्लो करेगी, कपड़ों को फिर से एडजस्ट करेगी, रिपीट स्पिन ट्राई करेगी, स्पिन टाइमिंग चेंज करेगी। ये बैलेंसिंग सिस्टम ऐसी मोटर में भी होती है और स्मार्ट मोड में ये और स्मूथ काम करती है, स्मूथ हो जाता है। स्मार्ट मोड की लिमिटेशन।
स्मार्ट मोड के कुछ लिमिटेशन भी होते हैं। डाटी सेंसर नहीं होता, वेट सेंसर नहीं होता, क्लॉथ टाइप डिटेक्शन नहीं होता, फैब्रिक सेंसिंग नहीं होती, वाटर सॉफ्टनेस मेजरमेंट नहीं होती। ये सिर्फ एक इंटेलिजेंट प्रोग्राम्ड वॉश होता है। नाम स्मार्ट, काम टाइमिंग प्लस टॉर्क प्लस प्रेशर लॉजिक। इसलिए स्मार्ट मोड प्रीमियम एआई वॉशिंग से कंपेयर नहीं होता, बट नॉर्मल फैमिली उसके लिए एक काफ़ी परफेक्ट होता है। तो दोस्तों कंक्लूशन में अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन ऐसा होगा। दोस्तों आप जब भी स्मार्ट मोड बटन दबाओ, याद रखना स्मार्ट मोड कोई स्पेशल सेंसर से नहीं चल रहा। ये वाटर प्रेशर मोटर, टॉर्क और प्री प्रोग्राम्ड वॉश पैटर्न से चलता है। मशीन थोड़ा बहुत अपने आप के हिसाब से डिसीजन लेती है, इसलिए इसका स्मार्ट मोड नाम दिया गया है। आपको वाटर लेवल सेट नहीं करना पड़ेगा, वॉश टाइम सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, स्पिन टाइम चूज नहीं करना पड़ेगा। सब कुछ मशीन ऑटोमेटिकली लॉजिक से यह डिसाइड कर लेती है। तो दोस्तों जो टॉप लोड वॉशिंग मशीन में स्मार्ट लॉजिक सिस्टम लाया गया है, स्मार्ट फीचर, स्मार्ट बटन लाया गया है, वो कुछ इस तरीके से काम कर रही होती है। इसके साथ साथ जो पीसीबी का जो काम होती है, पीसीबी कैसे काम कर रही होती है। जब ड्रम खाली होता है तो पीसीबी का सिग्नल होती है, जब ड्रम मीडियम लोड होती है तो पीसीबी कैसे काम कर रही होती है, जो वॉशिंग मशीन का ड्रम फुल लोड होती है पीसीबी कैसे काम कर रही होती है, वैल्यू कैसे चेंज होती है, कौन से कंपोनेंट से होके ये स्मार्ट सिस्टम को गुजरना पड़ता है, तब ये स्मार्ट मोड कैसे काम कर रही होती है, ए टू जेड आगे जाके अभी देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर देखिए, वीडियो को देखिए। अगर अच्छा लगेगा तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। तो आइए दोस्तों देखते हैं फुल्ली अभी R&D लेवल में ये कैसे काम कर रही होती है। जब ड्रम में पानी भरता है तो ये किस तरीके से काम कर रही होती है। तो दोस्तों आप देख सकती है ये जो वॉशर ड्रम है, वॉशर ड्रम में लोड होता है, अनलोड होता है। अनलोड होने के बाद ये जो इसका वेंडिंग है ये होती है वॉश मोटर, और ये शाफ्ट होती है ये वेंडिंग कॉइल होती है। इसमें कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग वेंडिंग भी होती है। तो इसमें जो देख सकते हैं जो कॉमन रनिंग स्टार्टिंग वेंडिंग होती है, ये तीनों बराबर पीसीबी के साथ अटैच होती है, जुड़े होती है। जुड़े होने के बाद इसके जो कॉमन लाइन होती है, जो मोटर होती है, मोटर के कॉमन लाइन में एक शंट रजिस्टर दिया जाता है। जो शंट रजिस्टर या फिर करंट सेंसिंग आप रजिस्टर कह सकते हैं। जो शंट रजिस्टर का काम होता है इसका वैल्यू को चेक करना। जब इस जगह एक लाइन आता है तो इसके साथ क्या होती है, इसके साथ स्पाइक होता है, नॉइस होता है, वाइब्रेशन होती है और इसके अंदर रिपेल होती है। तो ये बिल्कुल फ़िल्टरिंग नहीं होती है। तो इसे फ़िल्टरिंग करने के लिए इस जगह 100 NF यानी कि 0.1 EF की एक कैपेसिटर लगाया जाता है। जो कैपेसिटर लगाने के बाद क्या होती है, इस जगह एक वोल्टेज डिवाइडर दिया जाता है जो इस वोल्टेज को वो दो हिस्सों में डिवाइड करती है। तो इस जगह दो वोल्टेज डिवाइडर होती है। एक होती है R1 होती है 10 के और R2 होते हैं 20 के। जब इसमें वोल्टेज आता है तो इसमें 0.1 मिली वोल्ट करके इस वोल्टेज डिवाइडर में आ रही होती है। तो R1 प्लस R2 का एक R1 डिवाइडेड R1 प्लस R2 के एक फार्मूला होती है। तो इसी वजह से ही इसी सिस्टम वॉशिंग मशीन में लोड सेंस कर रही होती है। जैसे कि ड्रम में आपको पानी ज़्यादा है, कपड़ा ज़्यादा है, लोड ज़्यादा है, तो उस हिसाब से इस जगह कॉमन लाइन पे एम्पेयर बढ़ेगा तो ये डायरेक्ट सेंस करेगा। जो शंट रजिस्टर होती है, करंट रजिस्टर, वो सेंस करेगी। जो शंट रजिस्टर सेंसिंग करंट होती है, करंट सेंसिंग रजिस्टर, वो ऑटोमेटिकली इस शंट रजिस्टर को सेंस करेगी। उसके बाद इस जगह कैपेसिटर को प्योर फिल्टरिंग किया जाएगा ताकि इसके अंदर नॉइस, वाइब्रेशन और रिपेल इसमें ना आए। इसी वजह से इस जगह एक वोल्टेज डिवाइडर को इस किया जाता है। इसके बाद इस जगह जो आपको R1 10 के, R2 20 के आता है, इसके एक फार्मूला होती है। तो ये फार्मूला ये होती है, इसका एक बेसिक है और इसके जो डीप नॉलेज है, डीप नॉलेज में किसी और वीडियो में देने का कोशिश करूँगा। तो उसके बाद आइए दोस्तों देखते हैं जब इस जगह लाइन आ जाता है, जैसे कि जो करंट सेंसिंग है या फिर शंट रजिस्टर,
कैपेसिटर होकर जो वोल्टेज डिवाइडर होती है इस जगह R1 R2 में आता है। इस जगह से जो मशीन में लोड होती है, जैसे कि मशीन में हेवी कपड़ा है, हेवी लोड है या फिर लो है, मीडियम है, जब इस जगह हेवी लो मीडियम होगी तो इस जगह आपको जो वोल्ट आपको कुछ इस तरीके को देखने को मिलेगा। 1.1 वोल्ट कर आएगा जब लो में होगा, जब मीडियम में होगा 2.1 वोल्ट आएगा, और जब ड्रम के अंदर हेवी लोड होगा, हेवी कपड़ा चलेगा तो उसके बाद आपको 3.3 वोल्ट आएगा। तो इस जगह से जो वोल्टेज डिवाइडर होती है R1 R2, तो इसके द्वारा ये जो MCU होती है, MCU का मतलब होती है माइक्रो कंट्रोलर यूनिट। जो वॉशिंग मशीन में माइक्रो कंट्रोलर यूनिट लगाया गया है तो वो बेसिकली इस तरीके से काम कर रही होती है। जो MCU होती है, MCU में डायरेक्ट इस जगह से आपको ADC आता है। ADC बोले तो आपको एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, जो इस जगह आपको वोल्ट आ रही है, जैसे कि आपको 1.1 वोल्ट या फिर 2.1 वोल्ट या फिर 3.3 वोल्ट आ रहा है, तो इस जगह से वोल्टेज डिवाइडर से आपको R1 10 के, R2 20 के, इस जगह से वोल्टेज डिवाइडर हो रही है। तो इस जगह से वोल्टेज डिवाइड होके डायरेक्ट आपको जब लोड होगा, हेवी लोड 3.3 वोल्ट आपको डायरेक्ट MCU में जाएगा, और मीडियम होगा तो 2.1 वोल्ट डायरेक्ट MCU में जाएगा, और नॉर्मल कपड़ा होगा, लोड नहीं होगा तो उस टाइम में आपको 1.1 वोल्ट ये डायरेक्ट MCU में जाएगा। जब इसमें लोड बढ़ेगा, इसका वेट बढ़ेगा, पानी का लोड बढ़ेगा, कपड़े का लोड बढ़ेगा, सब कुछ ऑटोमेटिकली इस जगह सेंस होती है। इस जगह सेंस होके इसका पॉजिटिव लाइन डायरेक्ट MCU में जाता है, और MCU का जो नेगेटिव लाइन होती है, नेगेटिव लाइन ऑटोमेटिकली जो PCB होती है, PCB में पूरा सिस्टम होती है, उस जगह जो ग्राउंडिंग सिस्टम होती है तो वो इस जगह का न्यूट्रल डायरेक्टली जो PCB का ग्राउंडिंग सिस्टम होती है उस जगह कॉमन लाइन होती है। तो आप देख सकते हैं इस जगह का जो सिस्टम है ये बिल्कुल PCB ग्राउंड कॉमन लाइन के साथ ये जुड़ा होता है। सिर्फ वॉशिंग मशीन का लोड बढ़ता है, घटता है, उठता है, जो भी होता है, मोटर का टर्क बढ़ता है, जो भी होता है वो डायरेक्ट ये करंट सेंसिंग के द्वारा, शंट रजिस्टर के द्वारा, कैपेसिटर के द्वारा वोल्टेज डिवाइडर होके आपको डायरेक्ट MCU तक इसका कमांड जाता है। तो जब इसका लोड बढ़ता है, घटता है, इसी हिसाब से इस MCU उस वॉशिंग मशीन को ऑपरेट कर रही होती है। तो उसके बाद जो इसका न्यूट्रल है, न्यूट्रल तो PCB के अंदर सारा न्यूट्रल ग्राउंड होता है, सिर्फ इस वॉशिंग मशीन का नहीं, जितना भी PCB में न्यूट्रल है सब एक के साथ एक ग्राउंडिंग होती है और एक कॉमन भी होता है। तो ये जो MCU है दोस्तों, MCU को चलाने के लिए आपको SMPS ट्रांसफार्मर चाहिए। SMPS ट्रांसफार्मर से आपको 220 से लेकर 240 वोल्ट AC इन होगी, और आउटपुट में आपको 3.3 वोल्ट DC से लेकर 5.DC वोल्ट MCU के इन होगा। तो दोस्तों जो MCU होती है ये डायरेक्ट हमारा 220 लाइन से नहीं चलता। MCU चलाने के लिए आपको 3.3 वोल्ट से 5 वोल्ट आना ज़रूरी होती है, तब भी MCU ऑपरेट करेगी, वरना MCU ऑपरेट नहीं करेगी। तो दोस्तों इसी तरीके से जो सिस्टम होती है, जो स्मार्ट तरीका दिखाया गया है, जो स्मार्ट फीचर, स्मार्ट बटन लाया गया है टॉप लोड वॉशिंग मशीन में, तो ये कुछ इस तरीके से काम कर रही होती है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों के सामने आसान भाषा में समझाने का कोशिश की है। अगर आप इस वीडियो को अच्छा लगता है, आप इस वीडियो के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, इस विषय में आप क्या सोचते हैं, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। और नेक्स्ट आप कौन सी विषय में जानना चाहते हैं, कौन से फीचर के बारे में जानना चाहते हैं, आप मुझे बताइए, मैं उसके बेस पर ही वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। तो दोस्तों वीडियो को अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर इस चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करके जाइए, और पहले से करके रखा है तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो दोस्तों ऐसे ही और नए नए वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए और एक वीडियो के साथ।